नमस्कार। आप सभी का संस्कार एकेडमिक पीपला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। जैसा कि आपको सबको विदित है, हमारी पूर्व की वीडियो प्रतिदिन के हिसाब से चल रही है और इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता को लेकर चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में पहली सभ्यता है हमारी बालाथल की सभ्यता। तो देखते हैं आज की हमारी जो मुख्य सभ्यता है वो कौन कौन सी है। तो बालाथल की सभ्यता, तो बालाथल सभ्यता अगर हम स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा है, ये बल्लभनगर तहसील है। कहाँ पे? उदयपुर में। अगर देखा जाए तो ये बल्लभनगर जो तहसील है, स्थान जो है वो उदयपुर सिटी से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर है। 42 किलोमीटर दूर है बल्लभनगर। कहाँ से? उदयपुर की मुख्य शहर से। अगर देखा जाए उत्खनन की बात करें तो इस सभ्यता का उत्खनन 1993 में यानी 1993 ईस्वी में बी.एन. मिश्र मतलब वीरेंद्रनाथ मिश्र, इनका फुल फॉर्म है वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो वीरेंद्रनाथ मिश्र जी के द्वारा 1993 ईस्वी में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। अब साक्ष्य की हम बात करें कि इस सभ्यता की खुदाई में हमें क्या क्या साक्ष्य मिले, देखते हैं। पहला साक्ष्य क्या है? इसका पहला साक्ष्य है सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा की आकृति। यानी कि इस सभ्यता में जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा की आकृति उत्कीर्ण की है। पहला साक्ष्य हमारा यह है कि सिक्के और सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा की आकृति है। उसके बाद देखा जाए तो आगे के साक्ष्य है कि 11 बड़े भवनों यानी कि एक भवन मिला है, एक विस्तृत या विशाल भवन मिला है जिसके अंदर 11 कमरे हैं। तो इस सभ्यता में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, यानी एक विशाल भवन और इस विशाल भवन के अंदर 11 कमरे। उसके बाद है 32 प्रकार की प्रजातियों की अस्थियां इस सभ्यता में प्राप्त हुई। इस सभ्यता की खुदाई में कुल 32 प्रकार की जो प्रजातियां हैं, चाहे वो मानव प्रजाति हो चाहे पशु प्रजाति हो, तो 32 प्रकार की प्रजातियों के साक्ष्य यानी हड्डियों के जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले हमें? बालाथल की सभ्यता से। उसके बाद में है पूर्वी क्षेत्र में एक टीला मिला है। बालाथल के पूर्वी क्षेत्र में एक टीला था और इस टीले का अगर क्षेत्र देखें तो ये कुल 5 एकड़ भूमि यानी 5 एकड़ भूमि में फैला हुआ था एक टीला। कहाँ पे? बालाथल में। तो बालाथल में एक टीला मिला है, बालाथल के पूर्वी हिस्से में एक टीला मिला है जो 5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ था। उसके बाद में है परिष्कृत मृदभांड मिले हैं। परिष्कृत मतलब शुद्ध किए हुए, यानी कि अच्छी तरह बनावट के आधार पे शुद्ध करके बनाए गए कुछ मृदभांड मिले हैं, जिनमें क्या क्या मिले हैं? प्याले हैं, कटोरियां हैं या अन्य बर्तन भी है। प्याले हैं, कटोरियां हैं या अन्य बर्तन भी इसमें शामिल हैं। तो परिष्कृत मृदभांड मिले हैं। उसके बाद में लोहा गलाने की भट्टी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। लोहा गलाने की भट्टी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। उसके बाद में अब हम बात करें कि मिट्टी का दुर्ग यानी कि मिट्टी का एक दुर्ग मिला है, किला मिला है। उसके बाद में मिट्टी का पाइप है और मिट्टी के पाइप के बाद में मिट्टी से बने हुए सांड की मूर्ति भी इस सभ्यता से प्राप्त हुई है। इस सभ्यता से मिट्टी का दुर्ग मिला है, मिट्टी के पाइप मिले हैं तथा मिट्टी से बने सांड की मूर्ति भी कौन सी सभ्यता? बालाथल की सभ्यता से प्राप्त हुए। तो बालाथल की सभ्यता कहाँ पे है? यह बल्लभनगर एक तहसील है। कहाँ पे? उदयपुर में। और अगर देखा जाए तो उदयपुर की मुख्य शहर से कुल 42 किलोमीटर की दूरी पर यह नगर था जहाँ बालाथल की खुदाई की गई। यह रही हमारी बालाथल की सभ्यता। बालाथल के बाद में हम चलते हैं आगे की सभ्यता, तो वो है गिलुंड की सभ्यता। गिलुंड की सभ्यता अगर स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा है? गिलुंड कस्बा है, यानी कि गिलुंड नाम से ही क्या है? कस्बा है। और यह गिलुंड कस्बा कहाँ पर है? यह है राजसमंद में। राजस्थान में
अंदर गिलुंड एक कस्बा है और यहाँ पर किसकी खुदाई की गई थी? गिलुंड सभ्यता की। तो गिलुंड सभ्यता पाई है। अगर बात करें ये नदी कौन सी नदी थी, तो नदी है बनास नदी। और बनास मैंने आपको पिछली सभ्यताओं में बताया कि बनास नदी जो है राजस्थान की मुख्य नदी है, जो चंबल की सहायक नदी है। तो इस बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? गिलुंड की सभ्यता। समय की हम बात करें तो समय है 1900 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व। 1900 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व का ये समय है किसका? गिलुंड सभ्यता। उत्खनन की हम बात करें तो इसका उत्खनन जो है 1957-58 ईस्वी में 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल जी के द्वारा किया गया। और इसके अगर हम विस्तृत उत्खनन की बात करें तो इसका विस्तृत रूप से उत्खनन 1998 से लेकर के 2003 के बीच में पूना के प्रोफेसर हुआ करते थे डॉक्टर BS शिंदे, पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे, इनका नाम था BS शिंदे, उनके द्वारा किया गया। उसके बाद हम साक्ष्यों की बात करें कि गिलुंड सभ्यता में साक्ष्य क्या क्या मिले, तो देखिए 5 प्रकार के बर्तन मिले। मैं आपको सभ्यताएं जब से कराने लगा हूं, यानी जो प्रत्येक सभ्यताएं आई हैं सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रकार के बर्तन मिले, मृदभांड मिले, कहीं चित्र दूसरा मृदभांड मिलते हैं, तो कहीं लाल काले या काले लाल मिलते हैं, कई अन्य प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। तो यहाँ पर 5 प्रकार के मृदभांड मिले, जिनमें सादे यानी सादा जो मृदभांड होता है वो है। उसके बाद में काले रंग के हैं, काले रंग के बाद पॉलिशदार भी हैं, और पॉलिश के बाद भूरे और लाल और तथा काले रंग के चित्रित दूसरा मृदभांड मिले। तो यहाँ से कुल 5 प्रकार के क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। उसके बाद हम बात करें कि मिट्टी के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए। मिट्टी से यानी मिट्टी को पका करके, मैंने आपको इसमें पहले बताया था एक सभ्यता जिसमें टेराकोटा पद्धति में क्या मिट्टी के जो खिलौने हैं, मिट्टी के जो अन्य मूर्तियां हैं वो मिली हैं। तो यहाँ से भी मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां मिली हैं। पत्थर की गोली जैसे बच्चे वर्तमान में कांच के कंचों से खेलते हैं, ऐसे ही पत्थर के कंचे यानी गोलियां मिली हैं, वो भी किसकी? पत्थर की। उसके बाद में हाथी दांत की चूड़ियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है। हाथी दांत की चूड़ियां, तो अगर आप पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाए, जोधपुर यानी मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र की तरफ जाए, तो वहां पे आज भी जो स्त्रियां हैं वो हाथी दांत के बने आभूषण पहनते हैं। तो हाथी दांत की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई। अगर हम बात करें कि आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग, इससे पहले हमने एक सभ्यता कराई थी, वो थी आड़ की सभ्यता, और आड़ की सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिलता है। कि यहाँ पर जो मकान बनाए जाते थे वो आग में पकी हुई ईंटों से बनाए गए के अंदर में थे। उसके बाद में हम चलते हैं, अगली सभ्यता है हमारी ओजियाना की सभ्यता। ओजियाना की सभ्यता, और ओजियाना कहाँ पे है? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? ओजियाना की सभ्यता। अगर देखा जाए तो ये ओजियाना की सभ्यता जो है वो 3 चरणों में 3 भागों में विकसित हुई थी। तो वो कौन कौन से हैं? देखो ये 3 चरणों में विकसित हुई थी। वो पहली है, इसका प्रथम चरण क्या है? वो है कृषक बस्ती, यानी कि एक कृषक बस्ती जो वहां के रहने वाले कृषकों के द्वारा बसाई गई थी। तो पहला चरण है इसका कृषक बस्ती। उसके बाद में दूसरे चरण में क्या था? पत्थर के आवास मिलते हैं, उनकी संरचना मिलती है, और ऐसा बताया जाता है कि अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं जिनके द्वारा इस सभ्यता का पतन हुआ था। तो अग्निकांड के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं द्वितीय चरण में। अगर बात करें तृतीय चरण की, तो तृतीय चरण में वृषभ और गाय की, वृषभ कहते हैं बैल, और गाय की मृण में यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली हैं। और क्या मिला है? खिलौने, इसके मिट्टी के खिलौने मिले हैं, और मिट्टी की गाड़ी के पहिए यानी मिट्टी की गाड़ी और मिट्टी के ही गाड़ी के पहिए मिले हैं। उसके बाद में सिलवट्टा मिला है, पत्थर का सिलवट्टा मिला है, प्रस्तर हथौड़ा मिला है, पत्थर से निर्मित यानी पाषाण युग। मैंने बताया कि यह जो सभ्यता है वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है।
ताम्र पाषाण कालीन है, तो पाषाण का भी, ताम्र का भी और मिट्टी का भी यानी टेराकोटा पद्धति का भी इनमें प्रयोग हुआ है। सलवट्टा मिला है, प्रस्तर हथौड़ा मिला है यानी पत्थर से निर्मित एक हैमर हथौड़ा मिला है। उसके बाद में जो गोल छेद वाला एक पत्थर मिला, गोल छेद वाला पत्थर मिला है, यानी कि हमारे गांव में मैंने भी एक ऐसा पत्थर देखा जिसमें गोलाई आकृति थी और उसमें भी एक गोल छेद हुआ करता था। कई बुजुर्गों से पूछने पर यह पता चला कि यह पत्थर कभी चूना पीसने के काम आया करता था और जो कभी बैठकों पर रखा होता है। तो ऐसा ही एक पत्थर मिला है जिसमें गोल छेद है। तो मित्रों, ये हमारी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में मैंने कुछ सभ्यताएं कराई, जिनमें बालाथल की सभ्यता, गलूंड की सभ्यता और ओजियाना की सभ्यता। आज हमने इन 3 सभ्यताओं के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया इस वीडियो के माध्यम से। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।